नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री सीताराम। हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे नवग्रह जन्म की कथा के बारे में। तो देखिए, पिछली श्रृंखला में आपने सुना कि किस प्रकार से शीलवती महापतिव्रता पत्नी थी जो, और उन्होंने अपने पुत्र के बचाव के लिए, जब उनके पिता के यानी अपने पति के बचाव के लिए उनके पति को श्राप मिला, तो उन्होंने ऐसा, इतनी महापतिव्रता थी, उनके महापतिव्रता होने की शक्ति से उन्होंने दिन ही नहीं होने दिया। सूर्योदय के समय पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप जब सुना तब उन्होंने सूर्योदय ही रोक दिया। तो कितनी शक्ति होती है महापतिव्रता नारी में, यह आप सभी ने सुना पिछली श्रृंखला में। अब चलिए बढ़ते हैं उसी श्रृंखला के अगले भाग की ओर चलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, तभी पूरी आपको इस कथा का सारांश समझ में आएगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा अभी तक, तो आप सभी लोग इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं श्रृंखला की ओर। देखिए, शीलवती के निवास प्रांत के समीप ही एक और महापतिव्रता है। उस साध्वी का नाम अनुसूया है। आप अपने ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि की वह धर्म पत्नी है। अनुसूया से मिलो, लोकक्षेम हेतु शीलवती के शाप का उपसंहार कराने के लिए अभ्यर्थना जाकर करो। जाओ, विजयोस्तु, विष्णु जी ने कहा। महेंद्र, शीलवती को अंगीकार कराने की बाध्यता उसी की है। कहना अनुसूया को हमारी ओर से कहा गया है। हाँ महेंद्र, हमारी बात भी यही है। ब्रह्मा ने स्वयं को भी जोड़कर कहा। त्रिमूर्तियों का आदेश है कहना। त्रिमूर्तियों को नमस्कार कर इंद्र निकला। नारद ने भी उनका अनुसरण किया। इंद्र और नारद का अनुसूया अत्रि दंपति ने सादर स्वागत किया। सूर्य के उदयित न होने के कारण भूलोक में व्याप्त विपत्कर परिस्थितियों से अवगत कराया। अत्रि अनुसूया ही इस नव अवान्तर के मूल कारण में बने हैं। वह शीलवती का शाप ही है। सुनकर दोनों आश्चर्यित हुए। साध्वी शीलवती द्वारा अपने शाप को उपसंहरित कराने की बाध्यता आपको स्वीकार करनी होगी भाभी। नारद ने अपना संबंध जोड़ते हुए कहा। यह अभ्यर्थना हमारी नहीं है जननी, मूर्तियों की है, त्रिमूर्तियों की है। उन तीनों ने आपको विशेष रूप से आदेश भेजा है। मेरे माध्यम से, इंद्र ने कहा। अनुसूया, क्या तुम शीलवती से मिलकर प्रयत्न करोगी? अत्रि ने प्रश्न किया। शाप वापस ले लेने से लोक का उसके द्वारा हित होगा या उसे समझाना होगा? जितनी त्वरित सूर्य उदय होगा उतना ही शीघ्र सबका भला होगा। सूर्य के उदित होने से शीलवती के पति अस्त हो जाएंगे ना स्वामी। कोई भी पत्नी अपने पति की मृत्यु का वर्ण नहीं करेगी, तो क्या माता शीलवती को आप समझा नहीं पाएंगी? इंद्र ने विचलित होकर पूछा। आप ही इस महत् कार्य को कर सकेंगी, ऐसा त्रिमूर्तियों का पूर्ण विश्वास है। शीलवती को समझाऊंगी, किंतु उसके लिए एक निबंधन है। अनुसूया ने आलोचना पूर्वक कहा। निबंधन क्या है वह? बताइए, इंद्र ने आतुरित होकर कहा। मेरी सहायता की अपेक्षा रखकर आप द्वारा आदेश भेजे उन तीनों देवदेवों त्रिमूर्तियों को स्वयं मेरे आश्रम में आकर मुझसे कहना होगा। यदि वे स्वयं आकर
कहेंगे तो प्रयत्न करूंगी, ऐसा अनुसूया ने कहा। अनुसूया की बात सुन आश्रम में अचानक सभी निस्तब्ध हो गए। अत्रि, इंद्र व नारद क्षण भर के लिए अनुसूया की ओर देख संशयित होकर परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। पहले नारद उस स्थिति से बाहर आकर नारायण नारायण बोले, वह कौन सी बड़ी बात है भाभी? अपने महेंद्र संकल्प करें तो क्षण भर में त्रिमूर्तिगण इस आंगन में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। नारद के संकेतों को समझ चुके इंद्र ने आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर हाथ जोड़कर ध्यान करना आरंभ किया। अनुसूया अंदर कक्ष में चली गई। अत्रि ने आतुरित होकर उसका अनुसरण किया। अनुसूया, क्या है यह? देवादेव सभी आकर स्वयं तुमसे कहें, यह कैसा अनुबंध है? उन्हें यहाँ बुलाकर क्या करोगी? अत्रि ने उसी आतुरता से पूछा। उन्हें एक खेल खिलाऊंगी, अनुसूया ने हंसते हुए कहा। पूजा द्रव्यों को थाली में रखकर जल कलश के साथ अनुसूया बाहर की ओर चली आई। अत्रि भी उसके पीछे चले, दुविधावश देखते हुए। आश्रम में अचानक वायु स्पंदित हुई, कोई अमोघ कांति व्यापित हुई। उस कांति से त्रिमूर्त प्रत्यक्ष हुए। मंद हंसी के साथ अत्रि और अनुसूया अपनी बातें भूल गए। त्रिमूर्तियों को प्रणाम किया। अनुसूया ने थाली को श्री विष्णु के आगे रखा। उसकी भावनाओं को विष्णु ने ग्रहण कर अपने पैर थाली में रखे। अनुसूया ने जल डाला और अत्रि ने उनके पाद धोए। वैसे ही ब्रह्मा और परमेश्वर के पाद पूजन किए। पाद यानी पैर, पैरों को धुला फिर पूजन किया। त्रिमूर्तियों के पाद तीर्थ को अपने सिर पर छींटकर तीर्थ रूप में पिए। चरणामृत यानी जिसे कहते हैं। इंद्र, क्यों आवाहन किया हम तीनों को? विष्णु मूर्ति ने पूछा। आप स्वयं तीनों ने मिलकर शीलवती को विषय से अवगत कराने का निबंधन लगाया है। साध्वी अनुसूया ने इंद्र से विनयपूर्वक कहा। विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों मिलकर एक साथ मुदित हंसी हंसे। बस इतनी सी बात है ना? विष्णु ने कहा। उसमें क्या है, यह तो भाग्य है। ब्रह्मा ने अपना पक्ष सुनाया। हम तीनों आज्ञा देने में सिद्ध हैं, अभ्यर्थना के लिए भी सिद्ध हैं। शिव ने हंसते हुए कहा। अनुसूया, तुम शीलवती को मनाकर शाप उपसंहार कराने का मार्ग बनाओ। श्री महाविष्णु ने कहा। हाँ बेटी, मेरी इच्छा भी यही है। ब्रह्मा ने बात को थाम लिया। शीलवती को सहमत कराकर सूर्य को उदयित करने को कहो। साध्वी परम शिव ने विनयपूर्वक कहा। अनुसूया ने हाथ जोड़कर तीनों देवों को नमस्कार कर जैसी आप सभी की आज्ञा कहकर मैं शीलवती को समझाऊंगी। उसके प्रतिफल में आप तीनों देवों को मेरे मांगे जाने वाले वर पर करुणा करनी होगी। अनुसूया ने कहा। देख रहे हैं, पतिव्रता कोई भी हो शासन करती है। शीलवती ने सूर्य को शासित किया हुआ है और इधर अनुसूया ने हम तीनों पर शासन कर रखा है। विष्णु ने ब्रह्मा और शिव को देखते हुए कहा। तथास्तु, कहा जाए। परम शिव ने हंसते हुए कहा। साध्वी अनुसूया, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारे लौटने तक हम यहीं रहेंगे। विष्णु जी ने कहा। त्रिमूर्तियों को अपने वश में बांधकर अपनी पत्नी को सगर्व देखने अत्रि ने अनुसूया की पुकार सुन शीलवती कुटीर से बाहर आई। आयु में अपने से बड़ी अनुसूया के चरण छूकर नमस्कार किया। सुमंगली भवा, अनुसूया ने मंगल कामना व्यक्त की। शीलवती, तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अनुसूया ने
अनुसुईया ने उपोद्घात रूप में कहा, आज्ञा करें माता। शीलवती के कंठ से विनय शब्द निकले, लोकहित के लिए तुम्हें सूर्य को उदित करने का कार्य करना है, उसके लिए व्यवधान आ रहे हैं। तुम्हारे शाप का उपसंहार करना होगा। सूर्य उदय होगा तो मेरा पति अस्त हो जाएगा माता। शीलवती का कंठ दुखावे से कांपने लगा। अभी अभी तुम्हें दीर्घ सुमंगली भवा का आशीष दिया है। शीलवती, अनुसुईया के आशीष वृथा नहीं होते पुत्री। माँ, क्या माँ पुत्र के वैधव्य को सहन कर सकेगी? अनुसुईया का निर्णय जैसे कंठ में घंट घंट ध्वनित हुए। अनुसुईया की शब्द ध्वनि शीलवती के कानों में प्रतिध्वनित हो रही है। कुछ ही क्षणों में माँ आपके निर्देश का पालन करूँगी। शीलवती ने हाथ जोड़कर कहा। शीलवती पूर्व दिशा की ओर घूमी, आंखें बंद कर हाथ जोड़े। मैं यदि महापतिव्रता हूँ तो इसी क्षण सूर्य को उदय होना होगा। शीलवती का शब्द बाण पूरे वातावरण में गूंज उठा। पूर्व दिशा में काले चादर का पर्दा किसी अदृश्य हस्त ने एकाएक हटा दिया हो, वैसे ही हट गया। सूर्य उदित हुआ। उदयभान को एक बार देख शीलवती आतुरित हो कुटीर की ओर दौड़ी और खाट की ओर देखकर अचानक रुकी। शीलवती, खटिया पर निर्जीव पड़े हैं उग्रशो। स्वामी, शीलवती का आर्तनाद कुटीर में प्रतिध्वनित हुआ। अनुसुईया इस पर ध्यान न देकर पीछे घूम वेग से अपने आश्रम की ओर चलने लगी। आश्रम में आई अनुसुईया को त्रिमूर्ति ने आनंद पूर्वक देखा। अत्रि के मुख पर संतोष नाट्य कर रहा है। अनुसुईया, तुमने दिए गए अपने वचन निभाए, हमें आनंद प्रदान किया है। हम अपने वचन का निर्वाह करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, इच्छित वर पल्लू में डालने को कहा ना, मांग लो। मंदहास्य से श्री विष्णु ने कहा, ठीक है स्वामी, मुझे 3 वर चाहिए। पहला, शीलवती के पति पुनर्जीवित हों। दूसरा, उग्रश्रव कुष्ठ रोग विमुक्त होकर यौवनवंत होकर शीलवती के अनुकूल पति के रूप में परिवर्तित हो। यह दोनों वर प्रसादित किए। तीसरा वर मांग लो साध्वी। श्री विष्णु ने कहा, माता अनुसुईया पतिव्रता ही नहीं, परिणत मनस्क भी है। इंद्र ने प्रशंसा की। अनुसुईया ने थोड़ा आगे चलकर अपने आंचल को दोनों हाथों से फैलाकर पकड़ा। उसके विशाल नेत्र नम होकर चमक रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरों को तदेक देख रही है। वर मांग लो अनुसुईया। ब्रह्मा ने उसे जागृत किया। आप तीनों को मेरे पुत्रों के रूप में मेरे गर्भ में वास करके जन्म लेना होगा। विष्णु ने अबोध की तरह हंसकर, वे तीनों कौन अनुसुईया? सहनाम विवरित कर कहा। आप तीनों स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों मूर्तियों ने एक दूसरे को क्षण भर देखा। तथास्तु, त्रिमूर्तिगण ने एक साथ एक कंठ से कहा। धन्य हुई स्वामी। अनुसुईया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब तक आवृत अदृश्य उद्रेक से ग्रसित अत्रि महर्षि अनुसुईया के समीप आकर मंत्र मुग्ध हो गए। देखिए, आज की कथा बस इतनी ही। आशा करता हूँ कि यह श्रृंखला आप सभी को अवश्य ही पसंद आई होगी। किस प्रकार से उनके श्राप से अनुसुईया ने मुक्त कराया उग्रश्रव को और उनका रोग भी ठीक कराया। वह भी अपनी पत्नी के अनुकूल हो गए। ऐसा उन्होंने वरदान में उनको मांगकर ठीक करा दिया। तो अवश्य ही रोचक लगी होगी आपको यह चंद्रग्रह के जन्म की कथा। आशा करता हूँ। और आप सभी बस यूं ही अपना सपोर्ट बना कर रखें। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप सभी को मिल सके।
और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इस सूर्य व चंद्र ग्रह की जन्म कथा को पढ़ सकें, सुन सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार। नमस्कार। जय श्री सीताराम।